गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल लगा रहे थे। आर एस अग्रवाल में हम लोगों ने एवरेज चैप्टर पढ़ लिया था। एवरेज का एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज की एक्सरसाइज बी। तो एक्सरसाइज बी जो है देखिए, यहाँ स्टार्ट करिए। सवाल ये है, पहला क्वेश्चन जो है, सवाल इसके सारे बहुत अच्छे हैं। 4 भिन्न भिन्न संख्याएं जो प्राकृतिक हैं, इनमें से 3 संख्याओं के औसत और चौथी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं 36, 40, 30 और 32 हैं। तो वे संख्याएं क्या हैं? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पहले कोई 4 नंबर हैं x, y, z और a। तो हमने क्या बोला, उसने 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर हमें जो पहले मिला है वो मिला है 36, फिर मिला है 34, फिर मिला है 30 और फिर मिला है 32। और पूछा गया है बताइए वे संख्याएं क्या हैं, वे नंबर्स क्या हैं, ये पूछा गया। अब ज़रूरत नहीं है आप उसको पूरा लिखें, कैसे क्या लिख सकते हैं देखिए। अब एक बार लिखा x + y + z + 3a का मान 36 गुणे, ये आपका 36 है, तो आपने जब 3 को इस तरफ भेजा, 36 गुणे 3 108। अब एक बार वहाँ पे a हो चुका है, तो एक बार यहाँ b होगा, एक बार यहाँ x होगा, एक बार यहाँ y होगा, एक बार यहाँ z होगा, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। और ये 34 गुणे 3, 34 गुणे जब आपने 3 कराया तो 34 गुणे 3 4 3 12 102 हो गया। 30 गुणे 3 कितना हुआ, 90 हो गया। और 32 गुणे 2 कितना, 3 कितना, 96 हो गया। यहाँ पे x है तो यहाँ होगा y + z + a, और यहाँ पे y है तो क्या होगा x + z + a, और यहाँ पे z है तो क्या होगा x + y + a। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 बार x हो गया, 6 बार y हो गया, 6 बार z हो गया और 6 बार a हो गया। इन सभी का योग आपने किया तो ये हो रहा था 200, 300, 300, 396 हो गया। 6 से काट लिया तो x + y + z + a, तो 6 से भाग दिया, 6 संग 36, 6 संग 36, 66 मिला। तो यहाँ पर जो हमें इसका मान मिला x + y + z + a का जो मान मिला वो 66 मिला। अब हम क्या कर सकते हैं देखिए, अगर आप 66 में से 108 को माइनस कर लें तो 108 66 में घटाया तो 42 मिला। तो जब आपने इसको माइनस किया तो यहाँ 2a का मान बचेगा, और 2a का मान 42 तो a का मान 21। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है a का मान 21। ठीक है। अब क्या करें, 66 में से 102 माइनस कर लें। तो जब आपने 102 माइनस किया तो 102 माइनस करने से 66, 102 में से हमने 66 माइनस किया तो ये कितना मिला 6, ये कितना मिला 36, कितना मिला 36। ठीक है। अब इससे जो हमें मिला 36 मिला, 36 को 2 से भाग दिया, कितना मिला 18, और ये x का मान कितना हुआ 18, और आपके चारों नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, x y z के मान आ जाएंगे। एक बार फिर समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आएगा मेंस के एग्जाम में आएगा, प्री के एग्जाम में कभी नहीं आएगा। कैसे करना था फिर देखिए। क्वेश्चन ये था, 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं के औसत और चौथी संख्या को जोड़ने पर हमें ये मिलता है। तो 3 संख्याओं का औसत x y z का औसत बटे 3 + a बराबर इतना। अगला है y + z + a का औसत प्लस कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ऐसे ही तीनों नंबर होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x y z 3a हुआ, 3x हुआ, 3y हुआ, 3z हुआ। तो x y z 3a, x y z a 3x, ये आपके सारे नंबर मिले। तो 6a, 6b, 6x, 6x, 6y, 6z, 6a सॉल्व किया, और आपने देखा कि जब हमें इसका मान मिल गया है तो हमने पहले वाले माइनस करेंगे तो 2a का मान मिल जाएगा, इससे माइनस करेंगे 2x का मान, 2y का मान, 2z का मान, और आपको x y z के मान सारे मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 10:11 है। तो एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का जो रेशियो है वो 10:11 है। यदि स्त्रियों की औसत संख्या 34, स्त्रियों की औसत संख्या 34 और पुरुषों की औसत जनसंख्या 32 है, तो सारी जनसंख्या का औसत क्या है। देखिए, स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 11 और 10 दिया था, 11 और 10 दिया है,
और ये इनका एवरेज है, ये इनका एवरेज है, कुल का पूछा है। पहला मेथड तो ये बना इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 34 एकम 34 का गुणा आपने 11 से कराया, तो 34 गुणे 10 340, 340 और 34 374, तो ये हुआ 374 गुणे 20 320 हुआ। ये टोटल कितना हो गया, आपने टोटल को जोड़ा तो कितना हुआ 694, और बटे कितना करना है 21, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसे कर पाएंगे। 21 से कितना हुआ 63, कितना मिला ये 63 6 मिला, फिर 21 से कितना हुआ 63, फिर कितना बचा 1 बचा। अब जो भाग जाएगा वो 1 बचा 0.05 कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला मेथड और क्या बन सकता है, और हम कैसे कर सकते हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं कि 11 लोगों का औसत 34 था, 10 लोगों का औसत 32 था, आपको जो अच्छा लगे आप वही मान लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने औसत को कितना मान लिया 32 मान लिया है, तो 32 अगर हमने आंसर मान लिया तो ये कितना है 34 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितने का ज़्यादा है 11 का, और कितने लोगों में बटेगा 21 लोगों में बटेगा, तो ये कितना हुआ 22/21 हुआ। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.05 आ जाएगा, और 1.05 जब आपने 32 माना है 1.05 ज़्यादा आया तो आपने 32 में जोड़ दिया 33.05 32 में जोड़ देंगे ना, प्लस का है तो आंसर कितना है 33.05। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक इसका मेथड एलिगेशन से भी होगा, हम इसे रिवर्स एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, बाद में ऐसे आसान करूंगा। देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत 30 है, तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत 30 है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो उसके जो मैक्सिमम रन है उसके मिनिमम रनों से 172 रन ज़्यादा हैं, दोनों का अंतर 172 दिया गया है। इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, 40 पारियों का औसत बच्चों 50 दिया है, इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 48 हो जाता है, इन दोनों को हटा दें तो औसत क्या हो जाता है 48। तो पूछा है उच्चतम रन संख्या कितनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को बेसिक करूंगा, धीमे धीमे जैसे आसान हो सकता है सारे मेथड सिखाऊंगा, आप लोग सारे मेथड सीखिएगा। 40 का औसत 50 है, इसका योग 2000 है, 38 का योग इतना 38 गुणे 48 आपने किया तो ये मिला आपको 1824। उम्मीद है गुणा करना सबको आता होगा। मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जहाँ पे आपको गुणा करना सिखाया जाएगा। ठीक है, कैसे एग्जाम में गुणा कराते हैं। अब 2000 में से 1824 माइनस कर लिया, 176 मिला। 176 में 2 इनिंग है, 176 में 2 इनिंग है, और ये आपको बोला गया है इन दोनों का जो योग है 176 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 4 हुआ, तो x का मान 2 हुआ, इसका मान 2 और इसका मान 174। ये इसकी न्यूनतम पारी है और ये इसकी क्या है महत्तम पारी। ठीक है, अब हम इस चीज़ को कैसे और लिख सकते थे, देखिएगा। देखिए, न्यूनतम और महत्तम का जो अंतर क्वेश्चन में दिया है 172 दिया है, और न्यूनतम और अधिकतम का जो योग हमें मिला 176 मिला। तो आसान क्या है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो आपको मैक्सिमम पारी मिल जाएगी, दोनों को घटा के 2 का भाग दे दें तो आपको न्यूनतम पारी मिल जाएगी। आसान क्या है, आप दोनों को घटा लें, दोनों को घटा लिया, 4 में 2 का भाग दिया तो न्यूनतम पारी हमें मिल गई, इसमें 172 जोड़ दीजिए महत्तम पारी मिल गई। अब क्वेश्चन को इससे भी आसान कैसे कर सकते हैं, तो अगला आगे देखिएगा क्वेश्चन को इससे भी आसान कैसे कर सकते हैं। चलिए अगला मेथड जो बनने वाला है, क्या बनने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले जो इनिंग है, पहले जो पारियां हैं वो 50 हैं, पारियां पहले 50 हैं, तो जो 2 पारियां कम हो गई हैं अगर उनको कम किया जाए तो 50 ये होगा, 50 ये होगा, कितना कम हुआ 100। तो कैसे क्या, 40 पारियों का औसत 50 है, अगर ये 2 पारियां जो जा रही हैं दोनों 50-50 की होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, और दोनों 50-50 की होती कितनी होती 100 होती। अब 2 पारियां चली गई, कितनी बची 38 का औसत भी पहले से 2 कम हुआ, 38 का 2 कम हुआ, तो 38 का 2 मतलब 38 दूनी 76 कम हुआ, तो 100 और 76 कितना हुआ 176। और ये जो है न्यूनतम और अधिकतम का योग है, और अंतर जो हमें दिया गया था 172 दिया गया था, दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, दोनों को घटाया 2 का भाग दिया। आसान है, घटा के 2 का भाग दे दीजिए, न्यूनतम आ जाएगी तो महत्तम अपने आप आ जाएगी, और जब आपको न्यूनतम नंबर मिला तो महत्तम नंबर अपने आप मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से करूंगा, बाद में कैसे आसान कर सकते हैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा।
5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, बताइए उन पूर्णांकों का औसत क्या है। देखिए इसको आसान करते हैं, बेसिक नहीं करते हैं। आपने क्या किया, 5 कोई पूर्णांक ले लिए, धनात्मक समपूर्णांक ले लिए और बोला इनके वर्गों का जो औसत है वो 66 बोला गया है, ठीक है। अच्छा बताइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 10, 30, ये हुआ 55/5, औसत कितना हुआ 11 और 11 का मान 66, तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो ये 7, ये 8, ये 9 और ये कितना है 10। तो नंबर मिले 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10। अब उसने बोला है बताइए इन संख्याओं का औसत क्या है। तो इन संख्याओं 5 नंबर हैं, औसत क्या है 8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8। जबकि 90% लोग कैसे करते हैं, ये इसका आसान मेथड हुआ। 90% लोग कैसे करते हैं, ये देखिए 90% लोग कैसे करते हैं। आप एक नंबर x मानोगे, अगला नंबर x+1 मानोगे, अगला नंबर x+2 मानोगे, अगला नंबर x+3 मानोगे, अगला नंबर x+4 मानोगे और इनके वर्गों का योग, इन सभी के जो वर्गों का योग है, इन सभी के वर्गों का योग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और वर्गों का योग निकालने के बाद जो इनका औसत दिया है वो आपको 66 दिया है। तो जब वर्गों का योग आ जाएगा बटे हम लोग 5 कर देंगे, बराबर 66 के कर देंगे, तो इससे हमें x का मान मिल जाएगा। यहाँ पर जोड़ना बहुत आसान है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। देखिए a² + b² + 2ab होता है, a² + b², तो इससे आपको 1 मिलेगा, इससे आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा, इससे 9 मिलेगा, इससे 16 मिलेगा। तो 5x स्क्वायर प्लस कुछ नंबर होगा, प्लस ये 2x होगा, ये 4x होगा, 9x होगा, 16x होगा, x के बदलों में होगा, बटे 5 करेंगे, बराबर 66 होगा। x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करना एग्जाम में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सवाल क्या है। सवाल ये बोला गया है 8 विद्यार्थियों के एक समूह में 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से इनके औसत भार में 1 ग्राम की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार क्या है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 8 लोग हैं। 8 लोगों में से जो एक व्यक्ति है 60 केजी भार वाले स्थान के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से औसत 1 केजी बढ़ता है। तो बताइए नए व्यक्ति का भार क्या है। अच्छा बताइए औसत भार कब बढ़ता है, जब जाने वाला कम का होगा और आने वाला ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो 8 लोगों का एक एक बढ़ा, तो कितना बढ़ा 8 केजी बढ़ा। तो जाने वाला अगर 60 का है तो आने वाला कितने का है 68। तो आपके क्वेश्चन का क्या है, आने वाले व्यक्ति का भार कितना है 68 केजी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सवाल 6 है 10 वर्ष पूर्व 10 साल पहले एक परिवार की 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। इसी अंतराल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। पहले परिवार में 4 लोग हैं, अब जो परिवार में हैं 6 लोग हैं। 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब बोला है इन बच्चों में जो अंतर है 2 साल का है। आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो बताइए बच्चों की आयु क्या है, छोटे बच्चे की आयु क्या है। कैसे करना होगा, सभी लोग ध्यान दें कैसे करना होगा। देखिए 10 साल पहले अगर औसत इनका 24 था तो जो इनका वर्तमान औसत होगा इन चारों का वो 34 होगा। पहले 24 था, वर्तमान की बात करेंगे तो कितना होगा 34 होगा, 10 बढ़ जाएगा। 4 चौको 16, 4 तें 12 और 1 13, 136 आ गया पहले का योग, ठीक है। अब परिवार में 6 लोग हैं, इनका नया औसत 24 है, तो ये कितना हुआ 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गए। अब इस समय 144 है 2 बच्चों के सहित और बाकी 4 लोग हैं 136 है। दोनों का अंतर लिया तो 8 हुआ। दोनों का अंतर जो हुआ 8 हुआ। ये सॉरी दोनों का अंतर नहीं, दोनों का योग। और दोनों का अंतर हमें क्वेश्चन में 2 दिया गया है, तो इससे क्या आ जाएगा, एक मान आ जाएगा 5। देखिए एक मान आ जाएगा 5, x का मान आ जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 3। तो बड़ा वाला 5 साल का, छोटा वाला 3 साल का। एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। देखिए 10 साल पहले एक परिवार में 4 लोग हैं, इनका औसत 24 था। अब उसने बोला वर्तमान में अब परिवार में 6 लोग हैं और औसत कितना है, अभी भी 24 है और इन बच्चों की एज का अंतर 2 साल है। तो बताइए बड़े बच्चे की आयु, छोटे बच्चे की आयु, जो भी पूछ सकता है कैसे करना है देखिए, ठीक है। देखिए परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोगों का औसत पहले 24 था, 10 साल पहले था, तो वर्तमान में कितना होगा 34 होगा।
4 गुणे 34 किया 136 मिला। अब परिवार में 6 लोग हैं, जब परिवार में 6 लोग हैं औसत 24 है तो इसका जो योग होगा 144 होगा। तो इसका जो इस समय का योग है 144 है, 4 लोगों का 136 है, माइनस किया तो 2 बच्चों की एज 8 साल हो गई। अंतर कितना दिया है 2 साल, तो आंसर छोटा वाला 3 साल, बड़ा वाला 5 साल। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनका 7 साल पहले विवाह हुआ था, 7 साल पहले उस समय इनकी आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, देखिए 2 साल पहले यहाँ 2 लोग हैं, औसत जो बोला है 25 वर्ष है। आगे उसने बोला है अब पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। अब मतलब इस समय पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। तो बताइए बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं आप, ये देखिए कैसे आसान कर सकते हैं। देखिए पहले 7 साल पहले बोला था, अब प्रेजेंट टाइम बोला है। 7 साल पहले जब उसने बोला था, 7 साल पहले 2 लोग थे, औसत 25 था, तो वर्तमान में जो होगा, अब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 32 मिल जाएगा। ठीक है, 2 लोगों का औसत 32 है तो इन दोनों का जो योग हुआ वो 64 हो गया। तो इन दोनों की एज यहाँ से जो आ गया वो 64 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 लोगों का औसत जो है वो 23 है, तो इसका जो योग आ गया 69 आ गया। अब तीनों का योग 69 है, दोनों का 64 है, तो बच्चा कितने साल का है 5 साल का। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है गणित की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं और लड़कों के औसत प्राप्तांक 71 हैं। यदि इन सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो बताइए कितने प्रतिशत लड़कियां और लड़के परीक्षा में बैठे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो कुल का बोला है उसे 20 में लिखते हैं। एक तरफ गर्ल्स का है, एक तरफ बॉयज़ का है, ये गर्ल्स है और ये क्या है बॉयज़ है। इसका अंतर जब आपने लिया तो इसका अंतर 0.8 हुआ, इसका अंतर जो हुआ ये 1.2 हुआ, इसका अंतर जो हुआ 0.8 हुआ। आपने इसका रेशियो लिया तो 2 और 3 मिला। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 2 और 3, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2, 3 और 2। टोटल विद्यार्थी 5 में कितने 2, टोटल विद्यार्थी 5 में कितने 3, तो ये 40% है और कितने परसेंट है 60। लड़कियाँ कितने परसेंट है 40, बॉयज़ कितने परसेंट है 60। कितना हिस्सा बोला तो 2/5 और 3/5, रेशियो बोला तो 2 और 3। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है एक क्लास में 50 छात्र हैं। 40 केजी भार वाले एक छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया लड़का प्रवेश ले लेता है। 40 केजी भार वाला व्यक्ति यहाँ से जाता है, उसके स्थान पर एक दूसरा आता है जिससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी होती है। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए औसत भार में कमी होने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आया है वो कम का आया है, जो व्यक्ति आया है वो क्या है कम का आया है, जाने वाला ज़्यादा का है। 100 ग्राम बढ़ा, 50 लोगों का बढ़ा तो ये 5000 ग्राम हुआ और 5000 ग्राम का मतलब 5 केजी हुआ और 5 केजी इसके आने से कम हुआ तो आंसर कितना है वो आया कितने का 35 केजी का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जाने वाला ज़्यादा का होगा, आने वाला कम का होगा, तभी औसत कम होता है। 5 कम का हुआ, कितना हुआ 35 केजी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, ए बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी सी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए बी की औसत आयु जो है यहाँ पे बोला गया है 20 वर्ष है, तो ए और बी की औसत आयु 20 है तो इसका योग कितना हो जाएगा 40। आगे उसने बोला है कि बी सी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। अब आगे उसने क्या बोला है कि ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, 21 दूनी कितना हुआ 42। आप सभी को जोड़ लीजिए तो यहाँ से मिला a प्लस बी प्लस सी, 2 ए बी 2 सी मिलेंगे तो 2 कॉमन ले लिए, ये आपको 120 मिला, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिला 60।
अब यहाँ से उसने ये पूछा है कि बताइए ABC प्रत्येक की आयु क्या है। देखिए 60 में से घटा लीजिए 40 तो C की एज आ जाएगी 20 साल। 60 में 38 घटा लीजिए तो A की आ गई 22 साल। इसमें 42 घटा लीजिए 18 साल। A 22 साल का, B इतना, C इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 kg है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 25, और 25 लोगों का जो औसत भार है वो 28.8 kg है। आगे बोला गया है एक नए व्यक्ति के आने से औसत में 300 ग्राम की कमी आती है। तो जो एक नया व्यक्ति है उसके आने से 300 ग्राम की कमी आई। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताइए, अगर ये वाला व्यक्ति 28.8 का ही आता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। अब औसत जो कम हुआ, कितना कम हुआ? 300 ग्राम कम हुआ। अगर माना हम इसको अगर ये मान लें कि 300 ग्राम कम का आया तो हम ये मान सकते हैं ये 300 ग्राम कम का 28.5 का आया। तो इसने औसत जो कम किया 25 का कम किया, तो कितना कम किया? 7500 ग्राम, मतलब 7.5 kg। आपने 7.5 kg इसमें माइनस कर लिया तो आपका आंसर कितना है? 21 kg। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जबकि इसे लोग कैसे करते हैं, आप इसे थोड़ा और समझा रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, 25 लोगों का औसत 28.8 kg है। एक नया व्यक्ति 26 kg वाला आया तो औसत 28.5 kg, 300 ग्राम कम हो गया। तो पहले का योग निकालें, नया योग निकालें, दोनों का डिफरेंस लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला मेथड मैंने क्या कहा कि 25 लोग थे, औसत ये था, 25 लोगों का औसत ये था। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, एक नया व्यक्ति 26 आया और 26 के आने से औसत क्या हुआ? 300 ग्राम घटा। तो हमने माना 26वां, अगर हम ऐसा मान लें कि 26वां व्यक्ति अगर 28.8 का आता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन 26 लोगों का 300 ग्राम कम हुआ। कितना कम हुआ? 36 18, 3 दूनी 6 1 7, तो 7800 ग्राम, मतलब 7.8 kg। 7.8 kg इसमें आप माइनस कर लीजिए तो आंसर क्या है? 21 kg। आप चाहे ऐसा मान के कर लें, चाहे ऐसा मान के कर लें, और चाहे इस तरह कर लें। आप क्वेश्चन को सारे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिएगा। किसी क्लास में 2 सेक्शन ए और बी हैं जिसमें 35 और 40 छात्र हैं। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, जहां 35 और 40 छात्र हैं। आगे बोला है इस परीक्षा में खंड ए का औसत 64 है और खंड ए का औसत जो है 64 है, और पूरी क्लास मतलब टोटल 75 लोग हैं, और इनका जो औसत है वो आपको जो दिया गया है कि कुल का जो औसत है वो 60 है। कितना है? 60। सेक्शन बी का औसत पूछा है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप चाहें तो गुणा करा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहला मेथड तो ये बना कि हम इसमें 35 गुणे 64 करें, फिर इसके बाद क्या करें? 40 गुणे x करें बराबर 60 × 75 x का मान निकाल लें। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या हुआ? सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, 35 लोग हैं, 40 लोग हैं, यहाँ 75 लोग हैं, ये औसत 64 है, ये यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये 60 है। आप इसका रेशियो ले लें। 5 से काटा 7, 5 से काटा 8, और इसको 5 से काटा 15। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कैलकुलेशन है पहले से थोड़ा आसान हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो कुल कितना होगा? ये 60 गुणे 15। ठीक है। अब इसका जो तीसरा मेथड होगा, तीसरा मेथड क्या होगा? तीसरा मेथड ध्यान दीजिए। इसका तीसरा मेथड हम इसको रिवर्स एलिगेशन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ए और बी, ए का औसत 35 है, बी का औसत हमें नहीं मालूम। ए में लोग 35 हैं, ए में लोग 35 हैं, और बी में लोग कितने हैं? 40 है। ए का औसत जो है वो 64 है, बी का औसत नहीं मालूम, और कुल औसत कितना है? 60 है। अब ए में यहाँ पे 35 लोग दिए हैं, बी में 40 लोग दिए हैं, तो ये 35 लोग हैं और ये 40 लोग हैं। आप क्या करें? 35 और 40 का रेशियो ले लें। तो 35 और 40 का रेशियो हुआ 7 और 8। ठीक है। अब क्या होता है, एलिगेशन में आप सभी ने सीखा है, तो बीच वाला जो मान होगा 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है। इसके बीच का अंतर 4 है, 8 का मान 4, तो 7 का मान 3.5 हुआ, और इससे 3.5 क्या होगा? इससे 3.5 कम होगा, तो 3.5 कम करेंगे 56.5, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है
13 कुर्सियों और 5 मेज़ों का कुल मूल्य 13 चेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है 5 मेज़ें हैं जिनका जो कुल मूल्य दिया है 8,280 रुपये। तो 13 चेयर और 8 मेज़ों का कुल मूल्य है 8,280 रुपये, 8,280 रुपये। अब आगे उसने क्या बोला, यदि प्रत्येक मेज़ का औसत मूल्य 1227 रुपये। तो देखिए यहाँ पे जो मेज़ें हैं वो 5 हैं और एक मेज़ का मूल्य यहाँ पे दिया गया है। तो 5 गुणे जो मूल्य दिया है वो आपको दिया है 1227 रुपये, 1227 रुपये। और ये 13 चेयर हैं, 13 चेयर और दोनों का योग दिया है 8,880 रुपये। आप इसे हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। ये हुआ 7 पन्ना 35, कैरी कितना 3, 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6। ये कितना हुआ 13x हुआ। आपने इस वैल्यू को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा 8280 माइनस 6135, ठीक। अब कितना होगा ये 5, ये 13 में इतना ये हो गया, सॉल्व किया तो ये इसमें जब आपने माइनस किया तो 2145। ये कितने का मूल्य है 13 का। तो आपका आंसर क्या है 165। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, केवल समझिए कैसे हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज बी के हैं और एक्सरसाइज बी में आपको मालूम है सारे मेंस में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी लेंदी हो जाते हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप बुक के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन कठिन हो जाता है, तो थोड़ा सा समझदार बनिए। क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के कप्तान की औसत आयु 11 खिलाड़ियों में कप्तान की औसत आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर 3 साल बड़ा है। देखिए क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं, जो कप्तान है वो 25 साल का है और जो विकेट कीपर है वो 3 साल बड़ा है, तो मतलब 28 साल का है। यदि इन दोनों को टीम से निकाल दिया जाए या दोनों टीम को छोड़ दें तो पूरी टीम की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। देखिए 1 वर्ष की कमी पूरे टीम में आती है, मतलब 11 लोगों का कम हुआ, ये दोनों अगर छोड़ के जाते हैं तो जो जाने वाले हैं ये कितने के हैं 43 के हैं। जाने वाले कितने के हैं 43, 43 जाने वाले जो हुए वो आपके कितने के हुए, तो ये हुआ 53 के हुए, ठीक है। अब ये क्या होता है 11 कम होता है, 11 कम किया इसमें तो कितना मिलेगा, ये आपको 11 कम किया तो 42 मिला। और कितने प्लेयर हैं 2 के जाने से हुआ तो औसत कितना 21। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए, क्वेश्चन दोबारा समझिएगा। क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी हैं जिनमें एक की आयु जो है वो 25 वर्ष है। तो आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है देखिएगा, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। तो 11 प्लेयर हैं और कप्तान कितने साल का है 25 साल का है। आगे बोला है जो विकेट कीपर है वो उससे 3 साल बड़ा है, मतलब कितने साल का है 28 साल का है। तो ये दोनों जो हुए 53 साल के हुए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब उसने बोला अगर ये दोनों छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी टीम का जो औसत है वो 1 साल घट जाता है, 1 साल घट जाता है। तो बताइए 1 साल घट जाता है, तो बताइए पूरी टीम की औसत आयु क्या है। अच्छा तो ये इनके जाने से घट रहा है, तो जो क्रिकेट टीम की औसत आयु होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब 1 कम हुआ, 9 लोगों का कम हुआ तो 9 कम होगी। 9 आपने इसमें कम किया तो आपको 44 मिला और 44 के कितने लोग गए 2, तो औसत कितना है 22। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है 22। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है देखिएगा। सवाल ये दिया गया है, एक क्रिकेट टीम में 40 पारियों का औसतन 50 है। 40 पारियों का औसतन 50 है। उन दोनों पारियों यदि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर जो है 172 है, तो मैक्सिमम रन और मिनिमम रन का जो अंतर दिया है 172, इन दोनों पारियों को हटा दें तो औसत 48 हो जाता है। तो पहले का योग 2000 है, दूसरा योग आपका 1824 हुआ, दोनों को माइनस किया तो 176 हुआ। तो 176 इसके मैक्सिमम पारी और मिनिमम पारी का योग हुआ 176। दोनों को घटा के 2 का भाग तो न्यूनतम पारी महत्तम पारी की आ गई, आपकी महत्तम पारी ये क्या आ गई न्यूनतम पारी, ठीक। तो ये क्वेश्चन को मैंने पहले एक बार क्वेश्चन एग्जाम में और आ चुका है। यह मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया है, टाइप नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका दूसरा जो इसका सॉल्व करने का मेथड है वहाँ पे मैंने और बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा तो आपको इसका सेकंड मेथड भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए है और नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। अब आगे उसने बोला है पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, व्यापारी ए की औसत आयु 34 वर्ष है और व्यापारी बी की औसत आयु 24 वर्ष है। देखिए कुल का 27 हुआ, इसके बीच का डिफरेंस लिया 7, इसका अंतर लिया 3, तो नौकरी करने वाले और व्यापारी 3 और 7, टोटल लोग कितने 10, 10 में ये कितने 3, 10 में ये कितने 7, ये कितने परसेंट 30, ये कितने परसेंट 70। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखिए टीम में यह बोला किसी नगर में कुछ लोग हैं, ये हैं व्यापारी, ये हैं नौकरी करने वाले और दोनों का औसत दिया है 27। जो कुल का औसत होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। इसके बीच का अंतर व्यापारी और नौकरी करने वालों का अनुपात 3 और 7, नौकरी और व्यापारी 7 और 3, टोटल लोग 10, 10 में 3, 10 में 7, ये 30%, ये 70%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, सवाल बोला है 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहले जो 8 नंबर दिए हैं इनका औसत 20 है। पहले 2 नंबर का औसत 15 से 1/2, अगले 3 नंबर का औसत 21 से 1/3, 5वां 6वां नंबर 7वें और 8वें से 4,7 अधिक है, 4,7 कम है। तो बताइए अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम संख्या क्या है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो इसका योग 160 हुआ। पहले 2 नंबर का औसत 15 से 1/2 तो 31/2 लिखा, गुणे 2 कराया तो इसका योग 31 मिला। ये हुआ 21 से ही 1/3 दिया है तो कितना हुआ 64/3, तो इसका जो योग मिला ये हमें 64 मिला। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर हुए। देखिए 6वां नंबर अगर कम है, 6वां नंबर कम है, 7वें से 4 कम, 8वें से 7 कम, तो इसको 4 ज़्यादा किया, इसको 7 ज़्यादा किया, इन सभी का जो योग है वो 160 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला 3x का मान, इस सभी को उधर भेजा तो 54 मिला, तो x का मान 18 मिला, x का मान 18 है तो इसका मान कितना है 25। तो छोटी संख्या ये और बड़ी संख्या, तो उसने बोला अंतिम संख्या, तो आंसर क्या है 25, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, एक समुद्री जहाज जो किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, एक समुद्री जहाज जो किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में 1 से ही 7/8 टन पानी जहाज के अंदर जाता है। इसमें एक निकासी पंप है जिससे 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकालता है। 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, तो जहाज की वह औसत चाल क्या है जिससे वह डूबने वाला हो किनारे पर पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए 6 मिनट में जो पानी जहाज के अंदर गया वो है 15/8, तो 1 घंटे में जाने वाला जो पानी होगा 150/8, मतलब 75/4 टन पानी जहाज के अंदर गया। कितना पानी बाहर निकला, 12 टन पानी बाहर निकला, तो कितना पानी जहाज के अंदर रुका, यह आ गया 27/4 टन पानी जहाज के अंदर रुका। अच्छा 60 टन पानी अगर रुक जाए तो जहाज डूब जाएगा, तो आपने 4 को यहाँ भेजा, 2 से काटा, 3 से काटा, 3 से काटा 20, 3 से काटा 9, मतलब 80/9 घंटे बाद जहाज क्या होगा डूब जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, उसने बोला जहाज की वह चाल बताइए जैसे वह डूबने वाला हो किनारे पर पहुंच जाए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय था 80/9, तो क्वेश्चन का आंसर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है जहाज की चाल। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देना। जहाज क्या था, किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इसमें एक छेद होता है जिससे 6 मिनट में इतना पानी अंदर जाता है, 1 घंटे में पानी बाहर आता है, 60 टन पानी अंदर आने पर जहाज डूब जाएगा, ठीक है। तो क्या करना था, 6 मिनट में इतना पानी गया तो 60 मिनट में इतना पानी गया, तो इतना पानी जहाज के अंदर गया, इतना बाहर निकला, कितना पानी रुका ये आपने निकाल लिया, ठीक है। तो 60 टन रुकने का समय निकाला, ये आपका समय आ गया।
डिस्टेंस हमें मालूम थी, 4 समय ये आ गया तो आपकी 4 आ गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आदर्श अग्रवाल के मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ और एवरेज। अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा परसेंटेज होगा। मैं नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के वीडियो आपको एक बार दोबारा दे दूंगा, लेकिन अभी आगे स्टार्ट करूंगा परसेंटेज। थैंक यू बच्चों।